अपन आज रेक्टेंगल का जो हमने कल पार्ट देखा था उसमें हमने कुछ बेसिक जानकारियाँ ली थी रेक्टेंगल के बारे में, फॉर्मूलेज देखे थे, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करे थे हमने। ठीक है, आज हम एक और पार्ट लाए रेक्टेंगल्स का। इस पार्ट में हम रेक्टेंगल्स के क्वेश्चंस देखेंगे सारे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत का विकर्ण, कल हमने विकर्ण की बात कही थी, विकर्ण को समझा था। विकर्ण इंग्लिश में कहलाता है डायगोनल और आयत होता है रेक्टेंगल। चले आइए, एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तथा यह आयत की लंबाई से 2 गुना है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले जो चीज दे रखी है हम वो लिख लेते हैं। हमको क्या दे रखा है? विकर्ण। विकर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हम डायगोनल्स। और कल के लेक्चर में हमने विकर्ण का फॉर्मूला देखा था। विकर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर द रूट l² प्लस b², जो कितना दे रखा है मेरे को? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे अपन पढ़ते हैं, तथा यह आयत की लंबाई से 2 गुना है। मतलब लंबाई से 2 गुना कौन है? विकर्ण। ठीक है, तो लंबाई अगर ये 2 गुना है तो लंबाई कितनी हो जाएगी मेरे पास? 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इससे क्या है? 2 गुना। मतलब L का मान में वो कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। विकर्ण कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। मुझे निकालना क्या है? तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो मुझे पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी। मुझे L पता है, L कितना है मेरे पास? 5। मुझे क्या निकालना है? चौड़ाई। चौड़ाई मतलब ब्रिड्थ निकालना है। अब ब्रिड्थ निकालना है तो मैं अपना L का मान इस समीकरण में रख दूं। तो L का मान अगर मैं इस समीकरण में रखता हूं तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25। 25 प्लस का b² बराबर में 10। अब मुझे ये वर्ग हटाना है तो मैं दोनों तरफ वर्गमूल हटाना है तो मैं दोनों तरफ क्या ले लेता हूं? इसका वर्ग ले लेता हूं। तो मैं इससे वर्ग लूंगा तो इसका वर्ग लिया और इसका वर्ग लिया तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कितना? 25 प्लस का b² बराबर में 10 का वर्ग कितना होता है? 100। ये प्लस का मान उधर जाएगा तो माइनस में, तो b² का मान कितना आ जाएगा मेरे पास? 75। अब हमें पता है 75 किसी का वर्गमूल नहीं होता, तो मैं इसके फैक्टर निकाल लेता हूं। अब फैक्टर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? b², इसको 25 को लिख सकता हूं, 25 तिया 75। तो यहां से मेरे पास b का मान कितना आ जाएगा? b का मान आ जाएगा मेरे पास 5√3, क्योंकि 25 का वो वर्ग हो जाएगा 5 और 3 का हो जाएगा √3। अब मेरे पास लंबाई भी है, मेरे पास चौड़ाई भी है। मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 5√3। तो आंसर कितना आएगा? 5 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर आएगा क्षेत्रफल, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए बेटा सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन में हमको बोला है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है। ठीक है, लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी करने तथा चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 75 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, तो आयत की लंबाई क्या है? मतलब मुझे लेंथ फाइंड करना है। एक बार क्वेश्चन को अपन इंग्लिश में देख लेते हैं। एक रेक्टेंगल की लेंथ जो है उसकी ब्रिड्थ से ट्वाइस है, 2 गुनी है। अगर लेंथ में मैं 5 सेंटीमीटर की 5 सेंटीमीटर कम कर दूं और उसकी चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दूं, तो पहले वाले के एरिया में और सेकेंड वाले के एरिया के बीच जो डिफरेंस आएगा वो आएगा हमारे पास 75 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो मुझे बताना है कि रेक्टेंगल की लेंथ क्या है। तो अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हमें कुछ बेसिक जानकारियां पता होना चाहिए। जैसे कि एक वृद्धि, ठीक है, जैसे 75 सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही, तो इस कंडीशन में हम माइनस करेंगे। हमको कुछ क्वेश्चन की भाषाओं से हमारे कुछ कंसेप्ट बनाने पड़ेंगे। जैसे कभी भी क्वेश्चन में वृद्धि हो, कमी हो, ठीक है, ज्यादा हो, तो हम हमेशा क्या करते हैं? माइनस। वो माइनस क्यों करते हैं थोड़ा सा अपन एग्जाम्पल से पहले समझते हैं। जैसे मेरे को 100 में से 80 मार्क्स आए, ठीक है, आप लोगों को 100 में से 90 मार्क्स आए। ठीक है, मेरे को आउट ऑफ 100 80 मार्क्स आए, आपको आउट ऑफ 100 90 मार्क्स आए। ठीक है, अब मैं बोलूं कि आपको मेरे से कितने ज्यादा मार्क्स आए, कितने ज्यादा नंबर आए, तो आप बोलोगे 10। या फिर मैं बोलूं कि मुझे आपसे कितने कम मार्क्स आए, क्या बोलोगे आप? 10। इसका मतलब जहां भी वृद्धि की बात हो, ज्यादा की बात हो, तो भी हमने क्या करा? इन दोनों के बीच अंतर।
जहां पर कमी की बात आए या फिर अपने पास कम की बात हो तो भी हमने क्या करा, इन दोनों के बीच अंतर करा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन की भाषा को थोड़ा समझना, जब भी दो क्वांटिटीज के बीच में वृद्धि या कमी की बात होगी तो हम उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये छोटा सा एग्जांपल, ठीक है। इसी में ही अब हम इसको क्वेश्चन को दो टाइप से करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देना। अब इसको दो टाइप से करते हैं, तो पहले हम जाते हैं इसकी मेथड से। अब मेथड में हमको क्या बोला है उसने कि बोले लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है, तो मैंने माना मेरे पास जो चौड़ाई होगी उसको मैं b मान लेता हूं। ठीक है, मेरे पास जो लंबाई होगी, लंबाई चौड़ाई की दो गुनी है तो ये हो जाएगी मेरे पास 2b। ठीक है, तो इनसे जो मेरे पास क्षेत्रफल निकलेगा, क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो इससे जो मेरा क्षेत्रफल निकलेगा वो निकल जाएगा 2b²। इसको मैंने समीकरण पहले दे दी। आगे आइए, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी कर दी। तो लंबाई में जैसे मैंने 5 सेंटीमीटर की कमी करी तो नई लंबाई मेरे पास ये हो गई। वैसे ही चौड़ाई में मैंने क्या करी, 5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी। तो चौड़ाई में जैसे मैंने 5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी तो मेरी ये चौड़ाई आ गई। ठीक है, अब इन दोनों का गुणनखंड करूंगा तो मेरे को क्या निकलेगा, एरिया। तो मैं उनका दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ, एरिया निकालता हूँ। अब एरिया निकालूंगा तो मैं इस b का मल्टीप्लाई इस पूरे में करूंगा तो b का 2b में करूंगा तो 2b², b का -5 में करूंगा तो -5b, प्लस का 2b² में करूंगा तो 5 2 जा 10, प्लस का 10b, माइनस का 5 5 जा 25। ये मेरे पास क्या निकल गया, एरिया। अब उसने बोला है इसके एरिया और इसके एरिया के बीच का अंतर कितना दे रखा है मेरे को, 75। और मैंने बताया जब भी हमको अधिक या कम दे तो हम क्या करते हैं, माइनस। तो इसके एरिया से मैं इसका एरिया माइनस करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि 75 सेंटीमीटर मुझे क्या मिला है, अधिक। ये 2b² प्लस का है, ये 2b² माइनस का कैंसल, ये माइनस का 5b, ये प्लस का 5b, तो 5 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेगा, 5b। ये माइनस का 25 उधर जाएगा तो प्लस में, तो ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस में, तो 75 में मैंने 25 जोड़े तो कितने आ गए, 100। 5 से कितनी बार कट जाएगा ये, 20 बार। मतलब मेरी चौड़ाई कितनी आ गई, 20। अगर मेरी चौड़ाई 20 आ गई तो मेरी लंबाई कितनी होगी, इसका डबल। तो 2 का गुना 20 में करूंगा तो आंसर कितना आएगा मेरे पास, 40। आया समझ। वापस देखते हैं इसी क्वेश्चन को, रिपीट करते हैं। आयत की लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, तो ये चौड़ाई इसके 2 गुनी लंबाई, इनका क्षेत्रफल ये आ गया। 5 सेंटीमीटर की कमी करने पर किसमें, लंबाई में, लंबाई अभी ये थी 5 सेंटीमीटर की कमी कर दी, चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी, चौड़ाई में मैंने 5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी, तो इन दोनों का गुणनखंड करने पर मुझे जो एरिया मिला वो ये रहा। अब मैंने बताया था जब भी वृद्धि की बात हो, कमी की बात हो तो हम क्या करेंगे, माइनस। तो इसके एरिया से इसके एरिया को घटा दिया तो मुझे डिफरेंस मिल गया। यहाँ से मैंने जो चीज कैंसिल हो रही कैंसिल आउट करी, प्लस माइनस कॉल करके मैंने यहाँ से b का मान निकाल लिया। अब ये जो b का मान है इसका मान मैंने l में रख दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, लंबाई। तो ये मेरे पास लंबाई है, ये मेरे पास चौड़ाई है। इसी को हम सेकेंड मेथड से करते हैं, डायरेक्ट अप्रोच से करते हैं। अब डायरेक्ट अप्रोच से करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम बाय ऑप्शन भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बाय ऑप्शन सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं, ये हमको क्या दे रखी है, लंबाई। हमको फाइंड क्या करनी है, लंबाई फाइंड करनी है। तो ये लंबाई दे रखी है, तो मैंने माना L कितना मेरे पास 20, तो B मेरे पास 10 होगा क्योंकि इसका ही 2 गुना ये था। तो क्षेत्रफल कितना निकला, 300। ठीक है, अब उसने बोला इसमें 5 की मैंने क्या करी है, कमी, तो ये कितना हो जाएगा, 15। इसमें मैंने क्या करा, 5 की वृद्धि, तो ये कितना हो जाएगा, 15। नया क्षेत्रफल निकालूंगा तो 15 में, सॉरी ये गलत हो गया, ये 200 आएगा। 15 में मैं 15 का गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 225। ठीक है, अब इन दोनों के बीच अंतर निकालो, कितना आ रहा है, 25। मुझे क्या निकालना है, 75, मतलब मेरा ये ऑप्शन गलत। ठीक है, अगले पे आते हैं अपन। अगला ऑप्शन मैंने लिया 30। अब अगर मेरे पास लंबाई 30 होगी, L मेरे पास 30 होगा, तो मेरे पास B 15 होगा क्योंकि 15 का 2 गुना क्या होता है, 30। 15 3 कितने होते हैं, 45। तो क्षेत्रफल कितना आ गया, 450। आगे आए अपन। अब इसने बोला 5 सेंटीमीटर मैंने लंबाई में कमी कर दी, तो ये हो जाएगा 25। मैंने इसमें 5 बढ़ा दी, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 20। 25 का 2 में गुणा करूंगा तो 50, मतलब नया क्षेत्रफल कितना आया, 500। अब इन दोनों के बीच अंतर कितना चाहिए था, 75। आ कितना रहा है, 50, मतलब मेरा सेकंड ऑप्शन भी गलत। इसी में अपन थर्ड की बात करते हैं। थर्ड मेरे पास लंबाई कितनी हो गई, चौड़ाई, L मेरे पास हो गई 40, चौड़ाई हो जाएगी मेरे पास 20, क्षेत्रफल 4 दूनी 8, 800। ठीक है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 5 की कमी, मैंने 5 की कमी करी तो ये कितना हो जाएगा, 35। इसमें मैंने 5 की वृद्धि करी तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 25। अब 35 में मैं 25 का गुणा करूंगा तो 25 का 5
35 तो 55 25, 2 ऊपर 5 3 15, 15 और 2 17, 35 दूना 70, तो ये 5, ये बचेगा 7, 8 7 और 1 8, ये कितना हो गया 875। देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस करेंगे कितना आ रहा है 75, मतलब मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चंस को मेंसुरेशन या एडवांस मैथ्स पढ़े या कोई भी मैथ्स पढ़े, तो मैथ्स में जितने कंसेप्ट मजबूत होंगे उतना ही हम क्लासेस के क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना हो सके मैथ्स में फाउंडेशन बनाइए, बेसिक क्लास से बिल्कुल इस टाइप से क्वेश्चंस को डील करिए। ठीक है, तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, उतने अच्छे से आप लोगों को चीज़ें समझ आएगी। अगर आपको लगता है कि किसी भी प्रकार से कुछ क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है या कंटेंट आपको नहीं मिल पा रहा है, मटेरियल मिलने में दिक्कत आ रही है, तो ये नंबर है 7415119610। इसमें मैं PDF प्रोवाइड करवाऊंगा। कुछ भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट्स आते हैं, जैसे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, आप कहीं अटक गए, तो उसका मुझे फोटो खींच के ये व्हाट्सएप नंबर इस पे मैसेज कर दीजिए, तो आपको जब भी मुझे टाइम मिलेगा उसी दिन में मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो ये इस टाइप से अगर अपन क्लासेस करेंगे या इस टाइप से अगर अपन पढ़ने की अप्रोच रखेंगे कि जहां दिक्कत है वहीं पर अगर हमको सॉल्यूशन मिलेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हमको बोल रहा है एक आयत की लंबाई और परिमाप के बीच अनुपात, ये सॉरी गलत हो गया, 5:18 है। क्या है, 5:18 है। उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। इंपॉर्टेंट है ना बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर्स निकालने के बाद भी बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। हमारे पास पहला ऑप्शन है 4:3, 4:5, 3:5, 4:3 और नन ऑफ दिस। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में दिया है लंबाई, तो L दे रखा है, और क्या दे रखा है, परिमाप। हमको पता है परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2L + B, यही होता है परिमाप का फॉर्मूला, जिसका अनुपात कितना दे रखा है, 5:18। ठीक है, अनुपात वाले क्वेश्चन जब भी आए तो एक चीज का ध्यान रखिए, जो हमको पहला दे रखा है वही पहले का अनुपात होगा, दूसरा जो दे रखा है वो दूसरे का अनुपात होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमको निकालना क्या है, लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात, मतलब मेरे को L/B का मान निकालना है, यही मुझे मान निकालना है। तो यहाँ पर आंसर निकालने के बाद भी बच्चे गलती करते हैं, क्यों, क्योंकि ऑप्शन में मैच हो जाती है वो चीज़ें और फिर हम टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, पर ये चीज़ कहीं ना कहीं हमको गलत हो जाती है चीज़ें। तो देखते हैं अब इसका आंसर क्या आएगा। मैंने 2 से इसको 18 का 9 बार काटा। ठीक है, अब मेरे पास L + B बराबर में 5/9 बच रहा है। मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं, तिर्यक गुणा, तो 9 का L में करूंगा तो 9L बराबर में 5 का इसमें करूंगा तो 5L + 5B। अब समझो बेटा, यहाँ पर हमने जब 5 का मल्टीप्लाई L में करा तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर 5L + B करके भी कर देते हैं, जो कि गलत होता है। ब्रैकेट हम अच्छा दिखता है इसलिए नहीं लगाते हैं। ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज का मल्टीप्लाई होगा वो दोनों टर्म में होगा, दोनों पदों में होगा। 5 का मल्टीप्लाई L में भी होगा, 5 का मल्टीप्लाई B में भी होगा। तो हम 5L + B अगर इसको लिखेंगे, जो क्या होगा हमारा गलत। तो इसका जो सही लिखने का तरीका है, सही आंसर आएगा 5L + 5B होगा। अब एक काम करता हूँ, ये मेरे पास 5L है, ये मेरे पास 9L है, ये मेरे पास 5L है, इसको मैं इधर लाऊंगा तो ये काय में आएगा, माइनस में। तो 9 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 4L बराबर में 5B। ठीक है, मुझे L/B में अनुपात में आंसर लाना है, तो L ऐसे लेने दो, B को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा LB बराबर में 5 ऐसे लेने दो, 4 को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा 5 4। तो इसका आंसर कितना आएगा, 5:4। हमारे ऑप्शन में क्या दे रखा है, 4:3, ये गलत। 4:5 मिलता जुलता दिख रहा है, पर हमारे पास ये जो बोल रहा है ये लंबाई का अनुपात है, ये चौड़ाई का अनुपात है, पर हमारा आ क्या रहा है, 5:4। तो जो कि ये ऑप्शन भी क्या होगा हमारा गलत। तो इसका आंसर आएगा क्या, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन में आंसर आएगा इसका 5:4, ऑप्शन नंबर 5 नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये अनुपात वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आपके फ्रेंड्स में जो भी तैयारी कर रहे हैं, फैमिलीज़ में जो भी आपके ब्रदर सिस्टर हैं, उनको ये वीडियोस लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट 4th क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब 4th क्वेश्चन देखने से पहले काम करते हैं, पहले इस लाइन को देख लेते हैं। जिन ने भी लाइक शेयर और कमेंट अभी तक कुछ नहीं करा है वीडियोस को, तो वो जाके फटाफट लाइक शेयर करें और अपने सभी फ्रेंड्स में इसको शेयर करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं अपन। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमको, एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। हमको क्या निकालना है, एरिया फाइंड करना है हमको रेक्टेंगल का। तो जो फाइंड करना है एरिया, मैं लिख लेता हूँ, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L × B, मतलब मुझे L और B
अगर दोनों मिल जाए मेरा एरिया निकल जाए। पर उसने हमको क्या दे रखा है, विकर्ण दे रखा है। विकर्ण होता है अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 51। यही होगा हमारे पास विकर्ण, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में 51, ये होता है हमारे पास विकर्ण। अब बोला इसकी एक भुजा 24 सेंटीमीटर है। अब एक भुजा कौन सी भी हो सकती है, वो चाहे लंबाई हो या वो चाहे चौड़ाई हो। तो मैं मान लेता हूँ कि जो मेरी एक भुजा है वो मेरी चौड़ाई होगी, तो इसका मैंने दे दिया 24। एक भुजा मेरी होगी 24 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से हम लंबाई निकाल सकते हैं। अगर मैं लंबाई निकालता हूँ तो मैं एक काम करूँ, इसके दोनों तरफ यहाँ से इसको ऐसा लिख दूँ एल स्क्वायर प्लस इसको मैं ले लेता हूँ 24 का होल स्क्वायर बराबर में 51। मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ, वर्ग कर रहा हूँ। तो दोनों तरफ वर्ग कर रहा हूँ तो इसके वर्ग से इसका ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एल स्क्वायर प्लस का 24 स्क्वायर इज इक्वल टू में 51 का होल स्क्वायर। ये प्लस का मान उधर जाएगा तो माइनस में, तो एल स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा 51 का होल स्क्वायर माइनस 24 का होल स्क्वायर। अब आप चाहें तो इसका 51 का वर्ग लें, 24 का वर्ग लें और दोनों को घटा दें तो एल स्क्वायर का मान आ जाएगा, यहाँ से एल निकाल लें। या फिर हम यहाँ से एक फॉर्मूला भी तो लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हम यहाँ से फॉर्मूला लगाते हैं तो आंसर क्या आता है उसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एक बार वैल्यू प्लस होती है, एक बार वैल्यू माइनस होती है, तो हम वैसे ही करते हैं इसमें। तो एल यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा, अंडर द रूट, क्योंकि स्क्वायर हटेगा रूट लग जाएगा। एक बार मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, तो 4 और 1 5, 5 और 2 7 मल्टीप्लाई बाय, एक बार मैं घटा देता हूँ तो 11 में से 4 जाएंगे, तो 11 में से 4 जाएंगे तो बचेगा मेरे पास 7, और 4 में से 2 जाएंगे तो मेरे पास बचेगा 2, ठीक है। अब मैं काम करते हैं यहाँ पे 75 और 27 का मैं वो ले लेता हूँ वर्गमूल। अब मैं इसका वर्गमूल लेता हूँ तो ये जगह 25 तिया 75 और ये होता है मेरे पास 9 तिया 27। तो मैं इसी को आगे यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास 25 तिया 75 और 9 तिया 27। तो 25 से 5 बाहर, ये 3 से 1 3 बाहर, और ये 9 से 1 3 बाहर, तो 3 तिया 9 9 तिया 45। इसका मतलब मेरे पास एल कितना आ गया 45। अब मेरे पास एल भी है बी भी है, मेरे को निकालना क्या है क्षेत्रफल, तो 45 मल्टीप्लाई बाय 24, तो 5 चौका 20, 2 ऊपर 4 चौक 16, 16 17 18, ये 18 मल्टीप्लाई बाय 45 दूना 90, 0 8 10, इसका आंसर कितना आएगा 1080। तो ये आ जाएगा मेरे पास 1080। अब जैसा हमने देखा इतना कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को हम मिनिमाइज भी कर सकते हैं। अब वो मिनिमाइज कैसे होगा, इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती है, बस ये रहता है कि जितना आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा, जितना आपका फाउंडेशन अच्छा होगा, बेसिक क्लासेस अच्छी होंगी, उतना ही आपका ये कैलकुलेशन, ये फॉर्मूला आइडेंटिटीज पहचानना लगाने में आसानी होती है। तो बहुत जल्दी हम आप लोगों के लिए बेसिक आइडेंटिटीज की जिससे हमारा कैलकुलेशन स्ट्रांग हो, या फिर हमको जो कैलकुलेशन करने में टाइम लग रहा है, क्वेश्चन को कोरिलेट करने में दिक्कत आ रही है, ये जो बेसिक आइडेंटिटीज में, तो मैंने आपको बताया था कि हमको फ्रैक्शन फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन में कि फ्रैक्शन होता है, सिंप्लीफिकेशन होता है, वही ये सारा पार्ट है, सर्ट्स एंड इंडाइसेस का पार्ट होता है। तो वो हम बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दुगनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर भी वृद्धि आ रहा है। अभी हमने इससे एक क्वेश्चन पहले देखा था, वृद्धि वाला क्वेश्चन था, जिसमें हमने क्या करा था माइनस। तो यहाँ से हमने अभी इसमें भी हमको करना पड़ेगा माइनस, ठीक है। अब माइनस करना तो पड़ेगा, पर किन दो राशियों के बीच करना पड़ेगा वो हम क्वेश्चन से देखते हैं। पर यहाँ से हमारे पास एक कंसेप्ट आता है कि जब भी कोई भी 2 इकाई या 2 नंबर या 2 संख्याओं के बीच में वृद्धि हो, कमी हो, ज़्यादा हो, अधिक हो, तो हमको क्या करना है माइनस। तो ये हमारा एक फाउंडेशन बनाता है, ये हमारा एक बेसिक कंसेप्ट बनाता है, ठीक है। तो इसे आप दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। तो अब हमने माना कि लंबाई के लिए और चौड़ाई में 2 गुनी कर दी जाए, तो हमें ये तो पता हो कि लंबाई क्या है। तो अभी हमारे पास लंबाई कितनी होगी L, चौड़ाई कितनी होगी B, तो इनसे जो क्षेत्रफल मिलेगा वो कितना मिलेगा LB। इसको मैंने समीकरण 1 बोला, ठीक है। उसने बोला इसको मैंने क्या कर दिया 2 गुना, तो अब मेरे पास जो नया लंबाई मिल रही है कितनी मिल रही है, इसको मैं L1 मान लेता हूँ, इसको मैं L2 मान लेता हूँ, ये कितनी हो जाएगी 2L। मेरे पास नई चौड़ाई कितनी मिल रही है 2B, इससे जो क्षेत्रफल मिलेगा 2 2 जा 4, 4LB। ये मेरे पास इक्वेशन सेकंड। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, क्या करेंगे हम इन दोनों में माइनस, तो 4LB में से LB जाएगा तो कितना बचेगा 3LB। अब 3LB मतलब 3, 3LB मतलब क्या हो जाएगा, जो भी पहले वाला क्षेत्रफल था उसका 3 गुना, मतलब कितना प्रतिशत 300%। आ रहा है समझ में। तो इस टाइप से हमको वृद्धि और कमी में क्वेश्चन आए तो माइनस करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बोला एक आयताकार हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/4 है, मतलब 3/4 टाइम्स है, ठीक है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 768 वर्ग मीटर है
तो हाल की लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। एक रेक्टेंगुलर होल है जिसकी ब्रेड्थ है उसकी लेंथ से 3/4 टाइम्स है। यदि एरिया ऑफ फ्लोर 768 वर्ग मीटर है तो हमको बताना है कि उसकी लेंथ और ब्रेड्थ के बीच का डिफरेंस अंतर क्या होगा। ठीक है, तो मैंने माना लंबाई का 3/4 है, 3/4 टाइम्स है किसके, लेंथ के, कौन, ब्रेड्थ। तो मैं मान लेता हूं मेरे पास लेंथ होगी x। ठीक है, तो यहां से ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, 3/4 टाइम्स ऑफ x। इन दोनों का मल्टीपल एरिया, क्योंकि हमको एरिया दे रखा है, एरिया क्या होता है x मल्टीप्लाई बाय 3/4x, L इंटू बी, यही होता है हमारे पास एरिया, जो कितना दे रखा है हमको 768। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। अब मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो देखिए 3 से ये 768 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। ये 4 इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में, x का x में मल्टीप्लाई करूंगा, x स्क्वायर, ये कितना जाएगा 256 मल्टीप्लाई बाय 4। मैं जैसे यहाँ से इस वर्ग हटाऊंगा, यहाँ क्या लग जाएगा अंडर द रूट, तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, ये होता है 16 का, ये होता है 2 का, तो 16 दूना 32, x का मान मेरे पास आ गया 32, ये आ गया मेरे पास 32। इसका मान कितना, x का मान मेरे पास आ गया 32, ये हो गया 32। इसका मान निकालना तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 32, तो 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 3 8 जा 24, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 24। मुझे इन दोनों के बीच अंतर निकालना है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ जाएगा मेरे पास 8। आ रहा है समझ में, तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। तो ये हमारे पास कुछ वीडियोस, कुछ क्वेश्चंस थे जो इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम में पूछे गए थे। रिवीजन करिए इन क्वेश्चंस का। कुछ भी दिक्कत आती है तो जो व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पीडीएफ के लिए, कंटेंट्स के लिए और मटेरियल के लिए। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस चाहिए तो आप उस पर भी व्हाट्सअप कर सकते हैं।